नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं इस खबर से आपको कितनी घबराहट होगी, कितनी बेचैनी होगी, मगर मुझे तो घबराहट होती है। सूखा जहर, सूखा नशा, ब्राउन शुगर और जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इस पर जब भी हम सोचने पे मजबूर होते हैं तो लगता है कि ये एक ऐसी जहर है जो नॉक करके घर में नहीं घुसती है, काफी शांति से, काफी आराम से भविष्य के नसों में उतर जाती है और ये फिर आदत बनती है। आदत के बाद ये ज़रूरत बन जाती है और इसी ज़रूरत ने पूरे बिहार शरीफ को और बिहार शरीफ के युवाओं को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि कहाँ से आता है, सवाल ये है कि कौन बेचता है, कहाँ से सप्लाई होता है, चेन है, नेटवर्क है। और ये नेटवर्क बिना प्रशासनिक अनदेखी का तो नहीं फल फूल सकता है। आज एक खबर पढ़ रहे थे कि नालंदा पुलिस ने 13 या 16 ब्राउन शुगर की पुड़ियों को बरामद किया है। इससे पहले भी बरामद होते रहे, मगर किसी ने बहुत गंभीरता से इस चीज को नहीं समझा है। ये जो 3 फेज है इल्यूजन का, इल्यूजन जब आप ब्राउन शुगर या किसी भी सूखे नशे के आदी हो जाते हैं तो एक इल्यूजन भ्रम जो होता है कि मैं राजा हूँ, और राजा वाली जो स्थितियां हो जाती हैं उस पर आप बहुत ज्यादा फैसिनेट करने लगते हैं। और दूसरा जो है जिसको आप हेलोसिनेशन कहते हैं, ये वो अवस्था है जब आपको लगता है कि मैं तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, और ना आपको किसी जिंदगी में किसी मोड़ की चाहत होती है, आप अपने आप में मस्त होते हैं। और तीसरा जो फेज है वो है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं। डिप्रेशन में आदमी व्याकुल हो जाता है, पागलों की तरह चिल्लाता है। ये किसी घरों के जेवर जेवरात से भी जब चोरी हो जाती है तो इंसान थोड़ा सा अफसोस करने के बाद खुद को संभाल लेता है। मगर ये जो नशे का कारोबार है जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, बच्चों की आंखों में अब भविष्य नहीं दिख। नालंदा विश्वविद्यालय जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, वो भी चमक नहीं है। ये अजीब सी चमक है जो डराती है। युवाओं को देख करके अब डर सा लगने लगता है कि ना जाने ये शाम में ये चाय की गलियां, ये टपरी, ये कहाँ कहाँ नहीं है। हर जगहों पर तो इनकी पहुंच हो चुकी है। ड्रग्स कहता है कोई बर्बाद होता है तो होने दीजिए, हम तो सब फल फूल रहे हैं, हम फैल रहे हैं। और फैलाने में जितने भी लोग मददगार हैं उनको तो समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक धंधा नहीं है, एक जीवन काल को अंत तक ले जाने की प्रक्रिया है जिसमें आप भी संलिप्त हैं। कोई घर बर्बाद नहीं होता है। उन माँ बाप से पूछिए जो रोते हैं एक कोने में बैठ कर सिसकते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ये लड़कों तक ही सीमित रह गया है, बहुत जगहों से रिपोर्ट्स आती है। डॉक्टर्स कॉलोनी में ही आप देख लीजिए, एक घर है, खंडर है, खंडर के पीछे क्या हो रहा है। लड़के हों या लड़कियां हों, ये जो पैडलिंग का काम चल रहा है, जो पैडलर्स भर रहे हैं, जो ब्राउन शुगर के कारोबार में लिप्त हैं, आप कितना कमाते हैं? अगर एक पुड़िया बेचते हैं आप, कितना कमा लेंगे? 50 नहीं 100 महीने का। एक अगर रेशियो माना जाए तो एक व्यक्ति जो है इसको कमाने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकता है, तो भविष्य ताकने की जरूरत नहीं समझ पाता। आज अफसोस इसलिए होता है कि देखिए पूरे बिहार शरीफ में जो नेटवर्क चल रहा है, लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, अगर बच्चों की एक्टिविटीज घर में ठीक नहीं है तो पेरेंटिंग की तो यहाँ पर बहुत कमी है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ये जो सफेद कारोबार है, इंजेक्शन है, बॉनफिक्स है, ना जाने कितनी नशीली दवाओं का सेवन लोग कर रहे हैं, इसका असर क्या पड़ेगा। अगर ये जो पीढ़ियां हैं, 18 साल 20 साल की जो पीढ़ी है, अगर इस पीढ़ियों के नसों में अगर ड्रग्स, ब्राउन शुगर, ये सूखा नशा है, तो आने वाले 30 साल के बाद, मतलब जब वो 30 की आयु में होगा, तो किस बिहार को, किस भारत को एक भविष्य के रूप में देख पाएंगे। उड़ता पंजाब सुनते थे, देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टीवी पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे, एक कैरेक्टर देखते थे, लगता था ये अन्य राज्य जो है त्रासदी की ओर है। मगर जब हम अपनी नालंदा को देखते हैं, बिहार शरीफ को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, और फिर उड़ता बिहार की जो हेडिंग्स बनती है वो काफी डराती है। अगर आपको डर नहीं लगता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर आप समाज में अगर जागरूक है, पुलिसिंग को हम कितना क्या कहें। मैंने बार बार कहा ये जो नेटवर्क है, जो संरक्षण है, ये बिना अनदेखी का तो नहीं हो सकता है। चाहे वो प्रशासनिक अनदेखी हो, चाहे वो सामाजिक अनदेखी हो, शामिल हम सब हो रहे हैं।
एक ऐसे गुनाह, एक ऐसे दलदल की ओर बढ़ते जा रहे हैं जो आने वाले समय में इस बिहार को उड़ता पंजाब की तरह जो है तड़पते हुए, टूटते हुए देखेगा, चिल्लाते हुए देखेगा। और इसकी रोकथाम कौन करे? सुने हैं कि नारकोटिक्स विभाग का एक स्वतंत्र इकाई अब बिहार में काम करेगा। 2025 से ये लागू हो चुका, मगर अपनी बिल्डिंग्स होगी, पूरा संपूर्ण बिहार में ये विभाग के अधिकारी जाएंगे, छापा मारेंगे। मगर ये जो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है, ये जो सप्लाई चेन है, इसके बड़े बड़े माफिया हैं और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जिनके बारे में जानकारी सभी को होती है मगर कोई बोलता नहीं। मुझे अफसोस होता है, जब मैं देखता हूं तो छटपटाता हूं। ये युवा पीढ़ी जा कहां रहे? ये जो कारोबार चल रहा है, इससे किसका हित होगा? आप तो एक भाई साहब कारोबारी होंगे, माफिया होंगे, पैडलर्स होंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा पैडलर्स बाइक ले लेगा, आईफोन ले लेगा, कितना कमा लोगे? और हो सकता है जो माफिया वाले जो घर बड़े बड़े 3 मंजिला 5 मंजिला बनाएंगे, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे इसी सफेद कारोबार से। इंतजार कीजिए वक्त का, याद रखिएगा ये वक्त घूमता है, घूमेगा, आपके घरों तक भी पहुंचेगा। और कौन कौन महफूज रहेगा तो देखते हैं आने वाले समय में कितना बड़ा कदम उठ पाता है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।